यस सर। यस सर। ये हमारा ऑल इंडिया प्रिंसिपल एसोसिएशन का समिट बिट 2026 का पहला इवेंट है और ये मेगा इवेंट है जो चंडीगढ़ में आज हो रहा है। इससे पहले इतना मेगा इवेंट हमारे चंडीगढ़ में ऐसा नहीं हुआ है। तो ये ऑर्गेनाइज किया है हमारे नेशनल प्रेसिडेंट नवदीप सर भारद्वाज और उन्होंने ये जिम्मेदारी मेरे को दी है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ चंडीगढ़ हाई कोर्ट। इसमें कहाँ से प्रिंसिपल्स आए हैं और क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? ये हमारे जो प्रिंसिपल्स यहाँ आए हैं वो ऑलमोस्ट नॉर्थ सारे से आए हैं और उसमें सभी हमारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर तीनों जो हमारे सेगमेंट हैं एजुकेटर्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। ये आपका पहला है? इससे पहले भी इससे पहले बहुत सारे इवेंट्स हमारे हो चुके हैं। उसमें से डलहौजी में हुआ है, अम्बाला में हुआ है, राजपुरा में हुआ है, अम्बाला में हुआ है और लुधियाना में हुआ है और नॉर्थ में सारी ऑलमोस्ट इसको तो क्या क्या आपके एजेंडे होते हैं इसमें, क्या क्या मुद्दे होते हैं इसमें आपके? हमारे इस समय जो पेरेंटिंग जो है ना मुद्दा वो सबसे ज़्यादा मुद्दा है क्योंकि इस समय जो हमारा मेन इशू आ रहा है तो पेरेंट्स का जो स्टूडेंट्स के साथ है ना इंटरेक्शन है ना वो बहुत कम हो पा रहा है ड्यू टू डैट कि ऑल दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग हैं और वो जो सुबह काम पे चले जाते हैं और बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो शाम को वो बच्चे आते हैं तो पेरेंट्स उनको अपना प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे और ऑल फैमिली जो है सिट टुगेदर एक बैठ करके एक उस पर चर्चा नहीं कर पाते। तो जो कम्युनिकेशन गैप है ना फैमिलीज का वही बड़ा इशू है। किस तरह कम्युनिकेशन रहना चाहिए पेरेंट्स और बच्चों की? पेरेंटिंग का आपने अभी सुना वहाँ पर कि पेरेंटिंग का जो है ना देखिए हमारे जो भारत में क्या है संस्कार सबसे पहले है और अभी जो अभी आया है ये मोबाइल है ना इसने हमारी जो कम्युनिकेशन है उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। इसका इशू नहीं, इसका मेन रीज़न जो मोबाइल तो है ही है क्योंकि जो अगर पेरेंट्स आते भी हैं तो हम इसमें एक्चुअली क्या है पूरी फैमिली बैठती है, 4 लोग बैठते हैं, 2 मदर फादर और पेरेंट्स, तो सबके हाथ में अलग अलग मोबाइल है। वो दुनिया से तो संपर्क में है लेकिन आपस में संपर्क कोई नहीं, तो इसलिए ये बहुत बड़ा कम्युनिकेशन है। तो ऐसा मैंने भी किया है, जिन बच्चों की बोर्ड की फीस होती है मैंने पॉकेट से भी की है। क्या गरीब बच्चों के लिए भी अलग से कोटा भी रखा गया है आपका? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसे है कि हमारे पास EWS कोटा आपको पता है सरकार ने कर रखा है तो उसके अकॉर्डिंग ही। सर जैसे आपने कहा कि मोबाइल जो है मोबाइल में पूरी दुनिया सिमट गई है, लोग बाहर की दुनिया में तो जुड़ गए हैं लेकिन घर की दुनिया में गए हैं, लेकिन अगर देखा गया है जो ऑनलाइन क्लासेस जो मोबाइल पे होती है तो बच्चों को तो मोबाइल बहुत जरूरी कर दिया है। नहीं देखिए, मैं किसी भी टेक्नोलॉजी का अगर यूज़ होता है देन दैट इज ओके, लेकिन जब उसका मिस यूज़ होता है ना दैट इज नॉट। लेकिन सर जो हम ऑनलाइन क्लासेस के लिए बच्चों को फोन देंगे तो ऑनलाइन क्लासेस देखिए, ऑनलाइन क्लासेस का है, ऑनलाइन क्लासेस एक लिमिट समय के दे सकते हैं ना, ये 24/7 तो उनको ऑनलाइन क्लासेस के लिए नहीं दे सकते ना, दैट्स वाई। और उसके बाद वो अगर स्टडी का रिलेटेड या लर्निंग का देखते हैं लेकिन उसके बाद अदर कंटेक्ट अगर देखते हैं तो सेकेंडली एक्सेस यूज जो है वो बच्चों को क्या कर रहा है, चिड़चिड़ापन ला रहा है। आपने देखा होगा जीरो टॉलरेंस और जीरो एक्सपेक्टेशंस हो गई है। जीरो टॉलरेंस क्यों हो गई? इसी वजह से कि बच्चों के एक तो इसमें मेमोरी लॉस बहुत बड़ा कारण है। आपने देखा होगा अभी एक मैम ने बोला कि उन्होंने बोला कि मैंने अपने बच्चे से पूछा कि व्हाट इज़ द डे, तो उसने गूगल पे बोला व्हाट इज़ द डे टुडे। दिस इज ड्यू टू दैट कि मेमोरी लॉस इज देयर ड्यू टू दिस डिवाइस। सर ये तो अपना मैं आजकल देख रहे हैं हम लोग जो किताबों को लेके और जो ड्रेसों को लेके ये बड़ी चर्चा आ रही है, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए ड्रेसेज तो देखो, आप देखिए हमारी आर्मी है, हमारी डिफेंस है, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं या हमारे अदर जितने भी प्रोफेशन हैं या इवन एडवोकेट्स हैं, सबका एक ड्रेस कोड है। तो ड्रेस कोड तो हमें उनको फॉलो करना ही पड़ेगा ना। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट के ड्रेस की और किताबों की। किताबें इतनी महंगी है, 300-400 रुपये तो MRP होती है, जो इसकी कीमत देखिए 20 रुपये की भी नहीं होती है। तो प्राइवेट पब्लिशन लगाए हुए हैं, कितने लगा रखे हैं, इसका क्या सुझाव है? नहीं, हमने पेरेंट्स को बिल्कुल फ्री कर रखा है कि NCERT की बुक्स आप लगा सकते हैं और हम किसी पेरेंट्स को इसमें प्रेस नहीं करते, कंपल्शन नहीं देते कि आपने ये जो पर्टिकुलर दुकान से वहाँ से परचेज करनी है। तो आपको लगता नहीं कि ये NCERT की जो बुक है पूरे स्कूलों में सभी स्कूलों में नहीं, NCERT पूरी बुक्स कहाँ पर प्रोवाइड कर पाता है, इतना प्रोवाइड नहीं कर पाएगा इतना।
बताइए कहाँ उनका प्रिंटिंग में है ना, वो प्रिंटिंग है उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी तो स्कूल ही प्रोवाइड नहीं करते, स्कूल भी काफ़ी है जो उनको इवन आप देखिए कि इवन जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर भी जो उनको बुक्स हैं, ड्रेसेज हैं, वो देखिए हाफ ऑफ द सेशन हो जाता है, उसके बाद उनको मिल पाती है। ठीक है सर, थैंक यू। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो लीगल है स्कूल्स के जो लीगल है उसके लिए हेल्प करता हूँ, क्योंकि हमारी ये जो एसोसिएशंस है ये स्कूल को हेल्प करने के लिए, चाहे वो टीचिंग से हो, पेरेंटिंग से हो, लीगल हो, जो भी हम अपना इनपुट देते हैं, जितने भी एक्सपर्टाइज आते हैं, हमारी मैडम है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट है, जो भी हेल्प हो सकती है स्कूल्स की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसके बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्कूल से, यू आर मोस्ट वेलकम। तो सभी प्राइवेट स्कूलों को आप सपोर्ट करेंगे? नहीं, सपोर्ट बिल्कुल, कोई भी स्कूल हो, नॉट प्राइवेट, गवर्नमेंट, अगर उनकी कोई भी क्वेरी हमारे लिए आती है और जो भी कोई भी लीगल मैटर होता है तो वो मैं उसको पूरी तरह से सपोर्ट करूँगा, क्योंकि हमारा ये एसोसिएशन है उसका पर्पज़ यही है कि स्कूलों को जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर है, टेक्निकल चीज़ें, जो एडवोकेट और सीए का काम होता है वो समथिंग टेक्निकल होता है, तो वो जो भी क्वेश्चन आएगा किसी से भी आएगा, अदर देन स्कूल भी आएगा, वी विल हेल्प, बिकॉज हमारी जो एसोसिएशन का टारगेट है वो हेल्प करना है। और बताइए कोई क्वेश्चन? इसमें आप देखना चाहेंगे कि आजकल हम देख पा रहे हैं कि जो एक एक क्लास में 50-50 बच्चे को बैठाया गया है, क्या पॉसिबल है? देखिए, जो ये जो क्वेश्चन है आपका कि भाई एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, स्कूल सारी पॉलिसी को अडॉप्ट करता है, जो भी रूल रेगुलेशन। मैंने आपको बताया हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्कूल की क्या प्रॉब्लम आ रही है। अभी 2021 में एक बजट आया था और आपको पता था उस बजट में बहुत सारे चेंजेस आए थे, एजुकेशन पॉलिसी आई थी, टैक्सेशन मैटर ऑफ स्कूल्स आए थे, अगर कोई ट्रस्टी सेक्शन था 115 TD एक सेक्शन था, अगर आप लोगों को पता है, इट्स ए वेरी टिपिकल सेक्शन फॉर द स्कूल्स। एक अप्रूवल्स होता है, स्कूल को गवर्नमेंट टैक्स एग्जम्प्ट करती है, सारे जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, आइदर वो हायर सेकेंडरी हो, सेकेंडरी हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, एक अप्रूवल्स होता है 12 and 80 and 23C। जो ओनर्स होते हैं, गवर्निंग बॉडी है, जो इम्प्लीमेंटर है, उन्हें नहीं पता इस चीज़ का कि भाई इसमें क्या टेक्निकलिटी है। अनइंटेंशनली मिस्टेक मैंने ये ऑब्जर्व करी है, बड़े से बड़े स्कूल की ऑब्जर्व करी है, मैं दिल्ली से हूँ, बहुत सारे स्कूल्स की एडवाइस देता हूँ, तो वो एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे शेयर करूँ, और वो जो लीगल फॉर्मेलिटी में कंप्लाइंसेस में जो डिफेक्ट आते हैं उसे पूरा करने में जो हेल्प कर सकता हूँ। कोई इसमें ऐसे कोई चार्जेस नहीं है, यहाँ पे हम हेल्प करते हैं, तो इस चीज़ पे हम चाहे डिस्कस स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आपको क्या लगता है कि किस तरह से और महत्व दे सकते हैं एजुकेशन? सर देखिए, जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, आप नेशनल पॉलिसी देखिए, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो कैसी भी किसी भी दल से हो, हर कोई एजुकेशन पर फोकस देता है। आज गवर्नमेंट सोशल ऑडिटर का कंसेप्ट लाई है, आज गवर्नमेंट सोशल स्टॉक एक्सचेंज का कंसेप्ट लाई है। एजुकेशन इज़ द प्राइमरी सेक्टर। सबसे ज़्यादा जो फोकस है गवर्नमेंट का वो एजुकेशन पे है, स्किल डेवलपमेंट पे। आप उनके बजट देख सकते हैं, जितना बजट स्किल डेवलपमेंट पे है हमारी गवर्नमेंट का, मैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, और वो किसी भी पार्टी से हो, लेकिन हर किसी का फोकस एजुकेशन पे, वो बहुत अच्छी एजुकेशन है। लोग अनअवेयर हैं। अगर आप रियलिटी में गवर्नमेंट की पॉलिसी पे जाएं तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको यकीन नहीं आएगा कि गवर्नमेंट ने कितनी अच्छी अच्छी पॉलिसी इंप्लीमेंट करी हुई है। वो पॉलिसी स्टूडेंट तक पहुँचना, वो पॉलिसी स्कूल तक पहुँचना, कितनी मेजर फंडिंग एजुकेशन पे आप सोच भी नहीं सकते। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, कितनी उन्होंने अपनी तरफ से सपोर्ट दे रखा है, इवन दैट स्कूल बनाने के लिए सपोर्ट दे रखा है। जो माइनॉरिटी है उनके एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए अगर एक बार आप स्कीम्स देख लेना तो यू कैन नॉट बिलीव कि यार हमारी गवर्नमेंट ऐसा करती है। सर फंडिंग की बात आप जैसे कर रहे हैं, जैसे स्टार्टिंग से एक कोटा चलता था, SC-BC को गवर्नमेंट की तरफ से फंड वगैरह मिलता है स्कूल में जैसे, लेकिन पिछले कुछ 2-3 साल से वो फंड जैसे स्कूल वाले आगे भेजते नहीं, वो बच्चे उससे वंचित रह जाते हैं। उसमें क्या आपकी फर्म क्या वो कर रही है? कोई चीज़ अगर कोई स्कीम आती है ना, कोई बेनिफिट गवर्नमेंट से आता है तो हर चीज़ में यूज़ और मिसयूज़ होता है, ये एक जनरल सेंस है और सालों सालों से आ रहा है। वी विल नॉट सपोर्ट कि आप मिसयूज़ करें उस चीज़ का। कोई स्कीम आती है उसमें कहीं प्रॉब्लम है, आपने राजीव गांधी जी का स्टेटमेंट सुना होगा, कोई स्कीम आती है अगर 100 रुपये ऊपर से चलते तो लास्ट में पहुँचते हैं। जब से वो स्टेटमेंट और आज का आप कंपैरिजन करके देखें, बिल्कुल जस्ट रिवर्स है। नहीं सर, तो इस चीज़ को तो हम देखें, कंप्लाइंसेस एक ही चीज़ है, आपको अवेयर कराना है कंप्लाइंसेस से, आपके पैनल प्रोविजन से। स्ट्रिक्ट पैनल प्रोविजन है, आप जानते हैं CSR का एक प्रोविजन है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, और उसमें क्या करते हैं, कंपनी अपने फंड को एजुकेशन इंस्टीट्यूट को देती है कि आप एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए काम कीजिए। कैन यू इमेजिन, ये CSR पॉलिसी ऑल ओवर वर्ल्ड में और हर कंट्री में। इंडिया की पॉलिसी जो CSR है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट पॉलिसी है। यू नो वाई? हर कंट्री में CSR पॉलिसी वॉलंटियर है, लेकिन इंडिया में कंपलसरी है। यू विल हैव टू अडॉप्ट ऑल द कंप्लाइंसेस, ऑल द प्रोविजन, अदरवाइज यू नो व्हाट इज द पेनल्टी फॉर दैट, एंड फॉर एनी डिफॉल्टर SSC या डिफॉल्टर ऑफिसर 1 करोड़। कौन डिफॉल्ट करेगा आप मुझे बताइए? तो कंप्लाइंसेस हुआ, यू कैन चेक फ्रॉम द नेट। लास्ट ईयर फाइनेंशियल 25-26 या 24-25 में कितना एक्सपेंडिचर हुआ CSR में। CSR मतलब डोनेशन फॉर द एजुकेशन एंड फॉर द सोशल एक्टिविटी। तो कंप्लाइंसेस एंड रूल रेगुलेशन कैन कंट्रोल दिस थिंग्स।
इवन दैट कि भाई अगर हमारा ये इम्प्रूव हुआ है 1% से 90% गए, आगे भी इम्प्रूव होगा। गवर्नमेंट बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज ला रही है, बहुत अच्छे कंप्लाइंसेज ला रही है। आई रियली अप्रिशिएट एज ए प्रोफेशनल। ठीक है। अपना परिचय दी। मैं रुबी सुल्ताना, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एंड माय फादर इज़ एन एजुकेशनिस्ट। हमारा स्कूल भी है। सो आज का जो मेन टॉपिक है, वी आर लुकिंग फॉर रिफॉर्म्स, सेफ्टी। आपने सुना होगा कि स्कूल्स में बहुत सारी बुलिंग होती है, सो बहुत सारे क्राइम्स होने शुरू हो चुके हैं, केसेस होना शुरू हो चुके हैं। टीचर्स के प्रति या प्रिंसिपल्स के प्रति स्टूडेंट्स के दिल में बहुत सारी एक प्रॉब्लम है, जो एक डिफरेंस है, जो उसको हम फुलफिल नहीं कर पा रहे। कुछ भी होता है, सबसे पहले प्रिंसिपल्स को उठा के ले जाया जाता है, उनको कस्टडी में ले जाया जाता है, उनकी गलती हो या ना हो। तो हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कुछ ऐसा एक लॉ इंट्रैक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या उसको हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम गवर्नमेंट को बता सके कि ये सारी प्रॉब्लम्स है हमारे स्कूल्स में और हमें इसके लिए एक लॉ चाहिए जो हमारे प्रिंसिपल्स को और स्कूल्स को सेफ गार्ड कर सके। बिकॉज स्कूल इज़ द किंग मेकर। जो भी इंसान आज जिस भी पोजीशन में बैठा है, चाहे आप हो या मैं, हम स्कूल के थ्रू ही आए हैं। जब तक हमारी पढ़ाई नहीं होगी, हमारी शिक्षा नहीं होगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। तो जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, उन्हीं को आप कस्टडी में ले जाते हो बिना कुछ सोचे समझे। आप उनके ऊपर चार्जेस लगा देते हैं, और जब तक ये प्रूव होता है कि दे आर नॉट गिल्टी, तब तक डैमेज हो चुका होता है। तो हम एट कोर बेसिस में, बिफोर एनीथिंग, जैसे ही कोई क्राइम या कोई ऑफेंस होता है किसी के ज़रिए, हम एक ऐसा लॉ लाना चाहते हैं, या उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को जो सेफ्टी और प्रोटेक्शन मिले तो मिले, उसके साथ प्रिंसिपल्स और टीचर्स को भी मिले। स्कूल में क्या हो रहा है, प्रिंसिपल को आप कुछ भी होता है, जैसे कि रिसेंटली 25 दिसंबर में नोएडा में एक बच्चे ने जाके मेट्रो में कूद कर जान दे दी, तो प्रिंसिपल को उठा के ले गए। हाउ कैन अ प्रिंसिपल फॉलो द स्टूडेंट टू द मेट्रो स्टेशन एंड सी व्हाट ही और शी इज डूइंग, और आप क्विकली विदाउट सोचे समझे आप स्कूल को लायबल बना देते हो। तो हम इसके बारे में बात करें। मैम एक सुनिए, आपने कहा कि प्रिंसिपल्स को ले जाते हैं, पर कहीं कैसे देखे जहाँ बच्चों को प्रिंसिपल को तंग किया जाता है, और तो वहाँ पे फिर वो आपको लगता है कि यहाँ पे बचाव हो जाएगा प्रिंसिपल? नहीं, बचाव नहीं होगा। जहाँ पर हम लॉज लाने की बात कर रहे हैं, वहाँ अकाउंटेबिलिटी भी होती है। जैसे हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं कि हमारे पास राइट्स है, तो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है कि जो हम राइट्स यूज़ कर रहे हैं उसके प्रति हमारी ड्यूटीज़ क्या है। तो प्रिंसिपल्स उतने ही अकाउंटेबल हो जाएंगे जब उनके ऊपर एक सेफ्टी या सिक्योरिटी आएगी। मैं नहीं कह रही हूँ कि स्ट्रेट जैकेट लॉ होगा, वो लॉ होगा जहाँ पर प्रिंसिपल्स खुद अकाउंटेबल होंगे अपनी गलती के लिए, या फिर जो गलती नहीं है उनके लिए नहीं होंगे। मैम, लेकिन जैसे आपने बताया उस इंसिडेंट के लिए जैसा कि देखा जाता है इंडिया के अंदर जो लॉ का प्रोविज़न है, जब तक बच्चा स्कूल से घर तक नहीं पहुंचता तब तक की जिम्मेवारी स्कूल प्रशासन की होती है। सेम एज इट इज़, जैसे जॉब पे कोई कर्मचारी जाता है, उसकी सारी जिम्मेवारी उसके घर तक पहुंचने तक की कंपनी की रहती है। तो क्या लगता है ऐसे इंसिडेंट्स जो होते हैं उसके पीछे प्रिंसिपल्स का हाथ है नहीं है, लेकिन उसकी जिम्मेवारी तो प्रशासन की, अपना स्कूल प्रशासन की बनती है ना बच्चे की, जब तक वो घर तक नहीं पहुंचता। प्रशासन की जिम्मेदारी वहाँ तक है जहाँ पर स्कूल ने आपको स्कूल बस प्रोवाइड किया है। जहाँ पर बस प्रोवाइड नहीं है और बच्चा अपनी मर्जी से जा रहा है, स्कूल के बाहर वो कहाँ जा रहा है, आप कैसे एक प्रिंसिपल से या एक टीचर से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो उसके पीछे पीछे जाके उसको घर छोड़ता है? तो क्या इस प्रोविजन के अंदर कोई कंसेंट साइन करवाया जाना चाहिए? बिल्कुल, हम कंसेंट के लिए भी बात करेंगे, हम पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के लिए बात करेंगे। सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स कहते हैं कि बस हमने बच्चे को दे दिया, आपकी जिम्मेदारी नहीं मैम, कुछ जगह तो ये भी केस functions आपने बनाए कुछ हैं जगह इसके तो ये लिए? भी केस आता है मैम, जैसे बच्चा स्कूल में चला गया, ठीक है, बस में भी कुछ हादसा ऐसा घटित हो गया, तो उससे भी स्कूल प्रशासन जो पीछा छुड़ाता है, तो उस केस में क्या करेंगे? उस पीछा छुड़ाने के लिए ही तो जब हम कह रहे हैं कि हम लॉ बनाएंगे, तो जब लॉ हमें कुछ प्रोटेक्शन देती है तो उसके लिए हमें चार्जेस भी, अपनी अकाउंटेबिलिटी भी देनी पड़ती है। तो वहाँ पर प्रिंसिपल को अकाउंटेबिलिटी होना होगा, उनको अकाउंटेबल होना होगा, बताना होगा कि अगर उनकी तरफ से कोई गलती हुई है तो वहाँ पर नहीं है कि वो प्रिंसिपल है तो उनको क्लियर चिट मिल जाए, नहीं। अगर उनकी गलती है तो दे आर आंसरेबल टू द इंस्टीट्यूशन, दे आर आंसरेबल टू द स्टूडेंट्स एंड टू द गवर्नमेंट, एंड वहाँ पर सब कुछ जायज़ है। लेकिन नाजायज़ तरीक़ों से जब प्रिंसिपल्स को, स्कूल को, उनकी रेप्यूटेशन को डैमेज होता है, तो यहाँ पर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।